महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के मंत्रियों की शपथ के बाद 7 दिन के बाद उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय, विधि, न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रचार विभाग अपने पास रखा है। तो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि नंबर 1 वही है। जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो चाह रहे थे कि गृह मंत्रालय उन्हें मिल जाए, उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया गया है, लेकिन शहरी विकास, आवास, सार्वजनिक निर्माण की जिम्मेदारी उनके खाते में गई है। इसके अलावा अजीत पवार को वित्त के साथ राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रालय दिया गया है। फडणवीस सरकार में चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व मंत्री, चंद्रकांत पाटिल को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, पहली बार मंत्री बने नितेश राणे को मछली एवं बंदरगाह मंत्री बनाया गया है। साथ ही पंकजा मुंडे को पर्यावरण, अशोक उइके को आदिवासी विकास मंत्री और शिवेंद्र राज भोसले को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। बहुत सारे लिस्ट है, वो लिस्ट आप पढ़ते चले जाइएगा, हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और जल्दी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 कौन है समीर जी? इसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं, पहले दिन से नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 थे, हैं, दिख रहे हैं। लेकिन नंबर 2 को लेकर बात थी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, किसकी ज्यादा चली है? देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। एकनाथ शिंदे नंबर 2 रहेंगे और 2 थे। शपथ ग्रहण जो हुआ था, जब तीनों का हुआ था, सेकंड नंबर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण किया था और यह तय था कि वो सेकंड नंबर पर आएंगे। अजीत पवार इस बात को जानते थे कि भाई मेरे पास वित्त मंत्रालय रहना चाहिए, वो वित्त मंत्रालय मेरे पास रहेगा और वो उनको मिला है। अगर पूरा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, जब 15 दिसंबर को जब 33 कैबिनेट और 6, आपको ये बोलना चाहिए नंबर 2 पर 2 ही है और वैसे भी 2 है। उनको वित्त चाहिए था, उन्हें वित्त मिल गया। बिल्कुल। जैसे अगर आप देखेंगे 15 दिसंबर को कि 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री, टोटल 39 मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण हुआ था और 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री मिला के 42 हुआ। अभी 1 सीट खाली है वहां पर, सबको बताने के लिए कि भाई किसी का भी लॉटरी वहां लग सकती है, तो 1 सीट उन्होंने खाली रखी है। 6 दिनों बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन जिस तरीके से उनको केंद्रीय नेतृत्व ने समझा दिया, देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि गृह मंत्रालय आपके पास नहीं रहेगा, ये सीएम के पास रहेगा। लेकिन उसके बाद जो विभाग का बंटवारा अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 19 मंत्री है, एकनाथ शिंदे के 11 है और अजित पवार के 9 मंत्री है। अगर टोटल मंत्रालय विस्तार आप देखेंगे, जो विभाग बटे हैं, तो एकनाथ शिंदे ने अच्छे मंत्रालय अपने पास और अपने मंत्रियों के पास रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, उनके पास खुद के पास 3 बड़े मंत्रालय आ गए। उनके पास अर्बन डेवलपमेंट आ गया है, उनके पास अगर आप देखेंगे तो उनके पास हाउसिंग आ गया है और उनके पास पीडब्ल्यूडी आ गया है। तो अर्बन डेवलपमेंट के साथ उनको एमएमआरडीसी, एमएसआरडीसी और सिडको भी उनको मिल गया है, जो बेसिकली सबसे बड़े विभाग माने जाते हैं, वह भी उनको पास चले गए, दे दिए गए उनको पास। तो एक बड़ा विभाग उनके खुद के पास आ गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनके जो दूसरे मंत्री है, उद्योग मंत्रालय उनके पास गया, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर का उनके पास मंत्रालय चला गया है, तो स्कूल एजुकेशन उनके पास उन्होंने लिया है, उद्योग उनके पास गया सामंत के पास। हालांकि रेवेन्यू भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। पिछली बार यह विखे पाटिल के पास था, जब देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 थे। इस बार यह प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले को दिया गया है, रेवेन्यू मिनिस्टर। अजित पवार के पास एग्रीकल्चर गया है, फाइनेंस गया है। लेकिन अगर एमओएस मंत्रियों की अगर बात करेंगे जिन्होंने एमओएस दिया है, तो उसमें भी एकनाथ शिंदे ने अपने सारे एमओएस को बड़े विभाग में बनाया है। वित्त में एकनाथ शिंदे के आशीष जायसवाल वित्त मंत्री बन गए हैं। दूसरे एकनाथ शिंदे के अर्बन, होम मिनिस्ट्री अर्बन में बन गए हैं। तीसरे रूरल में बन गए हैं। तीसरे जो एमओएस बने वो रेवेन्यू में बन गए। तो जो बड़े पोर्टफोलियो, जैसे महाराष्ट्र में अगर 4 माने जाते हैं, जिसमें आता है होम, आता है फाइनेंस, आता है अर्बन डेवलपमेंट और रेवेन्यू आता है, तो 4 में से 2 बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए, रेवेन्यू और गृह मंत्रालय। वित्त अजित पवार के पास गया है और एक अर्बन डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे के पास गया है। लेकिन वित्त अजित पवार के जाने के पास भी देवेंद्र फडणवीस की पावर पूरी बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, पावर तो उन्हीं की दिखाई दे रही है, क्योंकि भले ही वक्त विजय जी जरूर लगा, लेकिन चली तो है देवेंद्र फडणवीस की। जाहिर है वो तो चलना ही था। मतलब मुख्यमंत्री हैं तो वैसे भी एक कहना चाहिए कि उन्हीं के पास अधिकार भी होता है, प्रेरोगेटिव जिसे आप बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर का होता है। लेकिन कोई बदलाव इसलिए इस दृष्टि से नहीं हुआ कि जब पिछली बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब भी वो 2 नंबर पर थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। बिल्कुल ठीक बात है। गृह मंत्रालय को हम सरकार की दृष्टि से यदि नंबर 1 मंत्रालय मानते हैं तो पहले भी उन्हीं के पास तो शिंदे साहब की उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री रहकर भी 2 नंबर पे थे, आज उप मुख्यमंत्री रहकर भी 2 नंबर पर हैं। ठीक है। और देवेंद्र फडणवीस साहब जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी 1 नंबर के थे, क्योंकि गृह मंत्रालय जो सरकार चलाता है, जो रुआब जिसका सरकार में होता है, वो उनके पास था। लेकिन एक बहुत, हालांकि लंबा समय लगा सरकार बनने में भी और फिर मंत्रिमंडल बनने में, फिर मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में, लेकिन मुझे लगा कि अब ठीक से हो गया है। जैसे समीर जी ने बहुत सारी चीज़ों को
बताया से है, हो वो गया। तथ्य के तौर पे बताया, लेकिन उसकी दूसरी लेयर आप अपने आप समझ लीजिए, जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि जिन मंत्रालयों को वो नहीं मिला वहां भी वो राज्य मंत्री उनके पास हैं, और अजीत पवार साहब भी दूसरे नंबर पर रहेंगे, जैसा आपने भी जिक्र किया कि वित्त मंत्रालय उनके पास है, जी। एग्रीकल्चर उनके पास है, जो उनका पॉलिटिकल फील्ड भी है एक तरह से, सहकारिता भी उनके पास है। सहकारिता भी उनके पास है। तो वो मुझे लगता है एक थोड़ा सा सीमलेस करने की कोशिश की गई है, और ये सरकार लंबे समय तक चल पाए इस बात का काम किया है। इसमें अमित शाह जी ने भी बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी कि बातचीत की नहीं, है एक मिनट सरकार सर, को लेकर। सरकार तो चलेगी, मंत्री लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अजीत पवार ने, एकनाथ ने बता देखो, दिया 2.5 साल ढाई रहोगे साल। आप, उसकी बात बदल दूंगा। नहीं बोला तो देवेंद्र फडणवीस ने भी है कि ऑडिट करेंगे हम। ये पहली बार हो रहा है बिल्कुल। कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहें कि हम अपने, हालांकि ये बुरा नहीं है, मंत्रालयों भाई का ये मंत्री जी अपना- लोग क्यों, दूसरे विधायक भी तो मंत्री बनने के योग्य हैं।